क्या आपका सदका फितर कबूल होगा? वो गलतियां जो आपको गुनाहगार बना सकती है। ईद उल फित्र, खुशियों का दिन, शुक्रगुजारी का दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन की खुशियां तब तक अधूरी हैं जब तक आपके माल में से सदका फितर अदा ना हो जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि बस चंद रुपए किसी को दे दिए और हक अदा हो गया। ठहरिए, कहीं आपकी ये छोटी सी नादानी आपके पूरे रोजों के सवाब को खतरे में तो नहीं डाल रही मी? क्या आप जानते हैं कि अगर आपने गलत इंसान को सदका दे दिया तो वो अदा ही नहीं होगा? और क्या आपको मालूम है कि आपके घर में किस किस का सदका फितर देना आप पर फर्ज है? आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आपकी आखिरत और ईद की कबूलियत के लिए जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी मालूमात आपकी जिंदगी भर की इबादत बचा ले। 2. सदका फितर किस पर वाजिब है? सबसे पहला और अहम सवाल, सदका फितर आखिर वाजिब किस पर है? इस्लाम ने इसका एक बहुत वाज़ेह मेयार मुकर्रर किया है। हर वो मुसलमान जिसके पास ईद उल फितर की सुबह सादत के वक्त अपनी ज़रूरियात और कर्ज से ज़ायद इतना माल या सामान मौजूद हो जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए। अब यहाँ एक बात गौर से सुने, ज़कात के लिए तो माल पर साल गुजरना शर्त है, लेकिन सदका फितर के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं। अगर ईद की सुबह भी आपके पास इतना माल आ गया तो आप पर सदका फितर वाजिब हो गया। औरतों के लिए खास हिदायत। बहुत सी खवातीन ये समझती हैं कि सदका सिर्फ मर्द ने देना है। ऐसा नहीं है। अगर किसी खातून के पास अपना सोना, चांदी या वालदैन की तरफ से मिला हुआ जेवर इतना है जो निसाब चांदी की कीमत को छू रहा है तो उस पर अपना सदका फितर अदा करना वाजिब है। हाँ, अगर शौहर अपनी अहलिया को बताकर उसकी तरफ से अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। 3. खानदान के किन अफराद का सदका देना जरूरी है? अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। एक साहिब हैसियत मर्द पर न सिर्फ अपना बल्कि अपनी नाबालिग औलाद का सदका फितर देना भी वाजिब है। अगर बच्चे खुद मालदार हैं तो उनके माल से दिया जाएगा। अगर बच्चे मालदार नहीं तो वालिद अपने पास से देगा। याद रहे, बालिग औलाद अगर साहिब निसाब हैं तो वो अपना सदका खुद देंगे। बाप पर उनका देना वाजिब नहीं, लेकिन अगर बाप उनकी इजाजत से दे दे तो अदा हो जाएगा। एक और अहम बात, मालदार औरत पर सिर्फ अपना सदका वाजिब है, उसे अपने बच्चों या शौहर की तरफ से देने की शरई जिम्मेदारी नहीं दी गई। 4. सदका फितर किसको देना जायज है और किसको नहीं? ये वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सदका फितर का मसरफ वही है जो ज़कात का है, यानी आप ये रकम सिर्फ इसे दे सकते हैं जो वाकई इसका मुस्तहिक हो। मुस्तहिक कौन है? वो शख्स जिसके पास अपनी जरूरत से जायद इतना माल ना हो जो निसाब चांदी की कीमत तक पहुंचे। किन को देना जायज नहीं? बनी हाशिम, सैयदजादों और अब्बासियों को ज़कात या सदका फितर देना जायज नहीं। इनकी खिदमत हदिया से की जानी चाहिए। अपने उसूल और फुरू, यानी आप अपने माँ, बाप, दादा, दादी या अपनी औलाद और पोते पोतियों को सदका फितर नहीं दे सकते। जो खुद इतना मालदार हो कि उस पर सदका फितर वाजिब हो, उसे सदका लेना जायज नहीं। 5. अहम तरीन वजाहत। क्या मुस्तहिक ज़कात पर सदका वाजिब हो सकता है? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स ज़कात का मुस्तहिक भी हो और उस पर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स ज़कात का मुस्तहिक भी हो और उस पर सदका फितर भी वाजिब हो? इसका जवाब है जी नहीं। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जो शख्स ज़कात का मुस्तहिक है, इस पर सदका फितर वाजिब ही नहीं है, बल्कि वो तो खुद सदका फितर लेने का हकदार है। और जिस पर सदका फितर वाजिब हो गया, वो शरई तौर पर इतना अमीर माना जाता है कि अब वो किसी से ज़कात या सदका नहीं ले सकता। 6. इख्तिताम और दुआ। नाजरीन, सदका फितर का असल मकसद रोज़ों की कोताहियों को पाक करना और गरीबों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। कोशिश करें कि इसे ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दें ताकि ज़रूरतमंद अपनी ईद की तैयारी कर सकें। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सदकात को कबूल फरमाए, आमीन। क्या आप जानते हैं कि इस साल चांदी की कीमत के हिसाब से सदका फितर की रकम कितनी बनती है? अगर आप चाहते हैं कि हम मौजूदा रेट पर एक तफसीली वीडियो बनाएं तो कमेंट में यस लिखें।
इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हदीस की रोशनी की वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जज़ाक अल्लाह।